दोस्तों नमस्कार। अब सीआरपीसी की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं आगे। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 41 का अलग से वीडियो बना दिया क्योंकि काफ़ी लंबी सेक्शन थी। तो अब लेते हैं सेक्शन 42 को। तो सेक्शन 42 क्या कहती है? नाम व पता बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। इसके अंदर क्या है? पहला पॉइंट इसका है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस के सामने कोई असंज्ञेय अपराध किया जाए या उसके ऊपर कोई असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया जाए और पुलिस अफसर की मांग पर वह नाम व पता बताने से इनकार करता है या वो नाम और पता जो ऐसा बता रहा है जैसे वो गलत होना उसमें संदेह हो रहा हो, तब उस व्यक्ति का नाम व पता वेरीफाई करने के लिए पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा इसका पॉइंट क्या कहती है कि जब उसका नाम व पता वेरीफाई कर लिया जाता है तो उसे प्रतिभुओं सहित या प्रतिभुओं रहित बंद पत्र पर छोड़ दिया जाएगा। यदि उससे कोर्ट में पेश होने की अपेक्षा की गई हो तो वह कोर्ट में पेश होगा। इसमें एक चीज़ और है नोट वाली कि यदि वह व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है तो जो उस व्यक्ति का बंद पत्र देगा वो भारत का निवासी होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट इसका क्या कहता है कि यदि नाम व पता अगर 24 घंटे में वेरीफाई नहीं हो पाता है तो उसे निकटतम अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष तत्काल भेज दिया जाएगा। अब लेते हैं अगली सेक्शन को, सेक्शन 43। सेक्शन 43 क्या कहती है कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी करने पर प्रक्रिया, कि अगर प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तारी की है तो क्या प्रक्रिया होगी। इसका पहला पॉइंट क्या कहता है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति यदि उसके सामने कोई व्यक्ति संज्ञेय प्लस अजमानती है, दोनों चीज़ कंडीशन होनी चाहिए, संज्ञेय प्लस अजमानती अपराध करता है या फिर वो जो व्यक्ति है वो कोई पीयू है, मतलब जिसको कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर रखा है, तो वह उसे वो प्राइवेट व्यक्ति है उसे गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है तथा गिरफ्तार करके तुरंत पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा। इसका दूसरा पॉइंट ये कहता है कि यदि ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अधीन आता है तो पुलिस अधिकारी क्या है उसे उन उपबंधों के अनुसार फिर से गिरफ्तार करेगा। तीसरा पॉइंट इस धारा का कहता है कि यदि ऐसा विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है तो क्या है, जो अपनी सेक्शन हमने पिछली सेक्शन पढ़ी थी 42, तो धारा 42 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा विश्वास करने का यदि कारण है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है तो क्या है, उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जाएगा। अगली सेक्शन है सेक्शन 44। सेक्शन 44 क्या कहती है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी। मजिस्ट्रेट कब गिरफ्तार कर सकता है? जब कार्यपालक या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी लोकल ज्यूरिडिक्शन, मतलब उसका जो स्थानीय क्षेत्राधिकार है उसके अंदर कोई अपराध किया जाता है तो वह उसे स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या फिर किसी को आदेश दे सकता है कि उसको गिरफ्तार करे। और जमानत के उपबंधों अनुसार अभिरक्षा में भी भेज सकता है। उपबंध अनुसार मतलब अगर वो जमानत लेने, जमानती अपराध है और जमानत की शर्तों को पूरी कर रहा है तो उसे जमानत दे दी जाएगी, नहीं तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि वारंट जारी करने में सक्षम मजिस्ट्रेट अपनी अधिकारिता में किसी को गिरफ्तार कर या करवा सकता है। मतलब जो मजिस्ट्रेट वारंट जारी, जिसके खिलाफ वारंट जारी करने का अधिकार रखता है, वो मौखिक रूप से भी आदेश दे सकता है कि उसको अरेस्ट किया जाए। अगली है सेक्शन 45। सेक्शन 45 क्या कहती है कि अभी तक तो हम जैसे हमने कर रहे थे गिरफ्तारी, इसमें क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण है। सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। तो इसका पहला पॉइंट यह कहता है कि यदि धारा 41 से लेकर 44 की किसी बात के होते हुए भी सशस्त्र बल के सदस्य द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी बात के लिए बिना केंद्र सरकार की अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसमें ये चीज़ नोट करने वाली है कि उसका काम क्या है, ऑफिशियल वर्क होना चाहिए, मतलब पदीय कर्तव्यों का निर्वहन में अगर उससे कुछ हो जाता है तो बिना केंद्र सरकार की अनुमति के उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर उसका ड्यूटी एरिया राज्य के अंडर है, यानी कि केंद्र सरकार ने उन्हें राज्य के सुपुर्द कर रखा है, तो क्या है, वहाँ अनुमति केंद्र सरकार की बजाय किसकी ली जाएगी, राज्य सरकार की अनुमति लेकर उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। अब है सेक्शन 46। सेक्शन 46 क्या कहती है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। अभी तक तो गिरफ्तार करने के बारे में बताया जा रहा था, अब गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी। पहला पॉइंट इसका यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी की जानी है तो उसे
वस्तुतः छुआ जाएगा, उसे बोला जाएगा उसके तहत, जैसे कि हम बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, यानी कि बोलकर यदि वह अपने को मन व वचन से सुपुर्द कर देता है तब तक उसे प्ररुद्ध रखा जाएगा, मतलब उसे बोलकर प्लस उसे निरुद्ध रखा जाएगा। इसके अंदर पॉइंट दूसरा है कि यदि स्त्री की गिरफ्तारी होनी है और पुलिस ऑफिसर महिला नहीं है तो केवल बोलकर गिरफ्तारी की जाएगी और उसके शरीर को स्पर्श नहीं किया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या है, अगर महिला की गिरफ्तारी करनी जानी है तो खाली बोलने से ये समझा जाएगा कि अगर वो किसी प्रकार का विरोध नहीं कर रही है, भागने का प्रयास नहीं किया जाएगा तो उसकी गिरफ्तारी मानी जाएगी। इसमें दूसरा पॉइंट ये कहता है कि गिरफ्तारी का विरोध करे तो बल का प्रयोग ज़रूरत अनुसार किया जाएगा। तो अगर गिरफ्तारी का कोई विरोध कर रहा है तो जितना आवश्यक हो उतना ही बल प्रयोग किया जाए, ज़्यादा ना करें। तीसरा पॉइंट है, ज़रूरत अनुसार बल प्रयोग में मृत्यु नहीं कर सकते जब तक कि उस पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास का अभियोग ना लगा हो। चौथा पॉइंट इसका कहता है कि असाधारण परिस्थितियों के सिवाय किसी स्त्री की गिरफ्तारी रात्रि के समय नहीं होगी, और यदि असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है तो महिला पुलिस अधिकारी एक लिखित रिपोर्ट तैयार करके अधिकारिता रखने वाले फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करेगी, उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी हो पाएगी। अब है सेक्शन 47। सेक्शन 47 क्या कहती है कि उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। तो इसमें क्या है कि तो उस स्थान का मतलब जिस स्थान के अंदर वो व्यक्ति प्रवेश कर गया है तो उस स्थान का जो भार साधक अधिकारी है या भार साधक व्यक्ति है वो पुलिस अधिकारी को अबाध बिना किसी बाधा के वहाँ पे प्रवेश करने देगा और उसकी उचित सहायता करेगा। इसका दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर मकान मालिक प्रवेश में कोई बाधा डालता है या सहायता नहीं करता है तो पुलिस अफसर मकान के खिड़की दरवाजे को तोड़कर या खोलकर अंदर घुस सकता है, लेकिन यदि कोई स्त्री है अंदर तो उसकी शर्मोहया का ध्यान रखा जाएगा और उसे हटने का अवसर दिया जाएगा। इसका तीसरा पॉइंट है कि अगर पुलिस ऑफिसर मकान के अंदर बंद कर दिया जाए तो वह खिड़की दरवाजे तोड़कर बाहर निकल सकता है। अब है सेक्शन 48। सेक्शन 48 क्या कहती है कि अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना, मतलब जो व्यक्ति जिसका पीछा किया जा रहा है वो अगर थाने एरिया से दूर किसी दूसरी जगह प्रवेश कर जाता है तो पुलिस अफसर को अधिकार है कि वो पूरे भारत में कहीं पे भी अपराधी का पीछा कर सकता है। अब है सेक्शन 49। सेक्शन 49 क्या कहती है कि अनावश्यक अवरोध ना करना। अवरोध उतना ही किया जाए जितना कि निकल भागने से रोकने के लिए ज़रूरी हो। मतलब जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है वो उसके ऊपर बेवजह की जैसे कि हथकड़ी लगा दी, चैन लगा दी, ऐसा कुछ ना करें। उतना जिसको रोकने के लिए ज़रूरी हो उतना ही बल प्रयोग किया जाना चाहिए। अगली सेक्शन है सेक्शन 50। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण और जमानत के अधिकारों के बारे में बताना। तो इसमें क्या है कि जिस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा कि किस खुशी या किसी गम में तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा है, यदि अपराध जमानतीय है तो उसे यह बताया जाएगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है, अपने प्रतिभूओं का इंतजाम कर ले। अब है सेक्शन 50A। सेक्शन 50A क्या कहती है कि गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना नामित व्यक्ति को दी जाने की बाध्यता। इसमें कहता है कि गिरफ्तार करने वाला पुलिस अफसर गिरफ्तारी की सूचना उस व्यक्ति के रिश्तेदारों, मित्रों या जिसको वह व्यक्ति सूचना दिलवाना चाहे उसको सूचना देगा। दूसरा पॉइंट है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उपधारा 1 के अधिकार के बारे में बताया जाएगा। उस व्यक्ति को बताया जाएगा कि तुम चाहो तो अपनी सूचना गिरफ्तारी की जिसको दिलवाना चाहो दिलवा सकते हो। इसका तीसरा पॉइंट है, इस तथ्य की प्रविष्टि थाने के रजिस्टर में की जाएगी। मतलब ऐसा कोई रजिस्टर जो राज्य सरकार ने निर्धारित कर रखा हो, जैसे उस रजिस्टर के अंदर इस चीज़ की एंट्री की जाएगी कि इसकी सूचना किसको दी गई है। चौथा, इसमें ये भी बाउंडेशन लगा दी है कि जिस मजिस्ट्रेट जो अधिकारिता वाला मजिस्ट्रेट है जिसके सामने उस गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया गया है वो मजिस्ट्रेट भी यह सुनिश्चित करे कि क्या धारा 2 और 3 का पालन
किया गया है। तो अपना आज का चैप्टर यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।